हमारे साथ बेहद खास मेहमान केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी मौजूद हैं। हरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको और आपकी सरकार को बहुत बहुत बधाई। महिला आरक्षण बिल रिकॉर्ड मतों से पास हो गया और इसकी जो जश्न की तस्वीरें हमने सुबह से देखी हैं, दरअसल वो ये बयां करती हैं कि महिला सशक्तिकरण की ओर ये एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बधाई और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बधाई। हमारे 140 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है उसमें 50% से ज्यादा हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उन सबको बधाई। मैं सिर्फ एक शब्द या एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। ये सही माने में एक क्रांतिकारी निर्णय था और ये इसकी टाइमिंग जो है ना, विपक्षी वो जो हमारे विरोध में बात करते हैं, हमारे जो विपक्ष में हैं, उनको समझ नहीं है। देखिए, अगर आप मान लीजिए एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में एक आप दिन उठते हैं और कहिए हम 50% महिलाओं के लिए आरक्षण करना जा रहे हैं, आपका कहने का कोई मतलब नहीं है। समाज को तैयार करना होगा आपको इसलिए। और मैं समझता हूं कि ये एक तरफ में जब हमारी आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा होती है, हम लोग कहते हैं 27 साल से चल रहा है, 30 साल से चल रहा है, अभी क्यों, पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों नहीं। सुनिए, जरूर 4-5 ऐसे मौके आए जब जो भी केंद्र में सरकार थी उन्होंने आगे रखा, पर उनको उस लेवल की कमिटमेंट नहीं थी। और मैं बता रहा हूं, मैं 96 की बात करें या डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, राज्यसभा में एक बार एक बिल पास हो जाता है और उसको आप लोकसभा भेज देते हो, ट्रांसमिट करते हो, पर वहां पे जो कदम उठाने चाहिए नैरेटिव बनाने के लिए, लोगों को साथ जोड़ने के लिए, वो नहीं उठाया गया। क्यों? क्योंकि आपके अपने राजनीतिक दल में इसके बारे कुछ लोगों को चिंता थी। कुछ लोगों को कहा कि अगर ये महिला सशक्तिकरण होगा तो हमारे जो समाज में पुरुष हैं वो उनको नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसी बड़ी बड़ी बेवकूफी की बातें की जाती थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले, और मैं बताता हूं, अगर मोदी जी नहीं होते ये नहीं होना था। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहां पे उन्होंने एक आंदोलन किया, सरकारी योजना नहीं, जन आंदोलन बनाया। गांव गांव में मोदी जी गए, उनके मंत्रिमंडल में उनके साथी गए, अधिकारी गए, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कहां कितनी बेटियां हैं, उनको आइडेंटिफाई किया। सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो प्रोग्राम है ये गुजरात में उन्होंने तब शुरू किया था। ये स्वच्छता का कार्यक्रम भी उन्होंने वहां पे शुरू किया था। पर क्या हुआ, 2014 में जब आए, पूरी तैयारी थी और उन्होंने विमेन सेंटर डेवलपमेंट, जो भी केंद्रीय सरकार की योजनाएं बनी, मोदी जी ने उनमें हमारी बहनों का के जो इंटरेस्ट है उसमें सेंट्रल रखा। तो आप ये कह रहे हैं कि विजन पहले से था? विजन तो था। 9 साल सर क्यों लग गए? नहीं, 9 साल इसलिए लग गए क्योंकि 9 साल लगाने थे। 2026 से पहले तो हो ही नहीं सकता। आपको पता है कि डिलिमिटेशन की जो फ्रीज है वो 2026 तक है। चाहे इसको 2014 में शुरू करते या 2010 में करते, 2026 से पहले नहीं हो सकता है। अभी जो हमारे विपक्ष के हमारे बंधु हैं उनको इन्होंने समझने की कोशिश ही नहीं की। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ये 2 क्लॉज ही हटा दीजिए, नहीं, एक परिसीमन का और दूसरा सेंसस का, तो जल्दी लागू हो जाएगा और जितना जल्दी लागू होगा उतना बेहतर होगा। आपका तो आपकी बात से तो राहुल गांधी शायद प्रभावित होंगे, मेरे तो बात से नहीं होंगे। 3 चीजें हैं इसमें जरूरी। एक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना, वो हम ले आए हैं, यूनानिमसली पास हो गई है। अब 50% ऑफ द स्टेट्स हैव टू रेटिफाई, पॉइंट 1। दूसरा, डिलिमिटेशन से पहले सेंसस कराना होगा। ये बिल्कुल कहता है द फर्स्ट सेंसस आफ्टर दिस बिल इज इनैक्टेड। तो 2024 से 2026 के बीच में सेंसस आएगा। वो सेंसस ये बताएगा कि हमारी जनसंख्या कितनी है और उसके हिसाब से जब डिलिमिटेशन करेंगे कितनी कंस्टिट्यूएंसीज बननी चाहिए। हो सकता है कुछ ऐसी जगह हो जहां हमारी जो पॉपुलेशन है वो बड़ी है, इसलिए कंस्टिट्यूएंसीज लोकसभा की ज्यादा बनानी होंगी। कुछ जगह में शायद अंतर बदलाव नहीं आएगा, कुछ जगह आई डोंट नो। जब वो सेंसस के डेटा होगी तभी तो आप डिलिमिटेशन कर पाओगे। उसके बाद आपको इलेक्शन कमीशन को यह तय करना होगा कि कौन सी वो होंगे। उसमें भी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है। ये कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं है कि आज मान लीजिए हमारा जो सेंसस है, अभी लेटेस्ट सेंसस आपके पास 2011 का है, तो 29 तक लागू हो जाएगा? पक्का 29 तक तो 29 के चुनाव में आपको इसका फायदा होगा?
आपको फायदा नहीं होगा, देश को फायदा होगा। महिलाओं को जब जो महिला वोटर है सर, वो हमेशा से ही बीजेपी के प्रति उनका झुकाव रहा है, लेकिन इससे तो और ज्यादा आपके वोट बढ़ गए ना। मैं हमारी वोट बढ़ने की या किसी और के वोट कम होने की बात ही नहीं है। मैं आपको ये बताता हूं, विश्व भर में इस पे बहुत स्टडीज हुई हैं कि जब भी आपने विमेन लेड डेवलपमेंट तक गए, जैसे G20 की लैंग्वेज में भी आपने, मोदी जी ने ये डलवाया, विमेन लेड डेवलप, जहां पे घर की महिला ये इंपॉर्टेंट फैसले करेगी, वहां पे देखेंगे जीडीपी भी बढ़ेगा, जीडीपी भी 30 से 50% बढ़ेगा। पर वो जो फैसले होंगे वो समाज के हित में होंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो पुरुष निर्णय लेते हैं उसमें कमी है, नहीं, पर जहां पे विमेन लेड डेवलपमेंट होगी, जब व्हेन विमेन आर एसोसिएटेड विद डिसीजन मेकिंग, वहां पे देखना और कंसिडर्ड फैसले होंगे। और मैं समझता हूं आज आपने एक कदम जो लिया है कल, यूनानिमस पास, हमारी स्थिति सिर्फ ग्लोबल साउथ में नहीं, विश्व भर में ये इतना इंपॉर्टेंट निर्णय है कि हम इसको पॉलिटिकल डिस्कोर्स विकसित बनना 2047, उससे बहुत पहले आप देखेंगे इसके जो लाभ हैं हमारे सामने आएंगे। तो अगर ये इतना ही लाभकारी है, अगर ये महिलाओं के हित में है, तो उमा भारती क्यों नहीं खुश हैं? आप ही की पार्टी की नेता हैं, कह रही है ओबीसी कोटा होना चाहिए। नहीं। उन्होंने ये मांग देवगौड़ा के समय भी उठाई थी। देखिए, कई हमारे, उमा जी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं उनका आदर करता हूं उमा जी को। कई लोगों को ये जानकारी शायद नहीं है कि हमारा संविधान जो आज है, जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जनरल कैटेगरी के अलावा रिजर्वेशन सिर्फ 2 कैटेगरीज के लिए है। शेड्यूल कास्ट, मतलब शेड्यूल में जो कास्ट लिखी हुई है, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ओबीसी है नहीं इसमें। तो हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होना चाहिए, पर उसको लाना चाहिए। उसका क्या मतलब है? जो ये बिल आया है, क्या उसको डिले करवा दे? तब तक आने वाली सरकार जो होगी, चाहे वो विपक्ष की हो या हमारी हो, वो अगर ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के करना चाहे तो उस पर काम करना होगा, उसको तैयारी करनी पड़ी। अभी मोदी जी ने जो 9 साल की प्रिपरेशन की है केंद्रीय योजना में, पहले गुजरात में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर शौचालय बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना में मलिकाना हक हमारी बहनों को दिलवाना, उज्ज्वला योजना, बाकी सिलेंडर बढ़वाने, आपने वो स्वनिधि जो कार्यक्रम है रेडी पटरी वालों के लिए, उसमें 41% जो है लाभार्थी वो हमारी बहनें हैं।